की हुजूरी के लिए, आज के दिन के लिए सब इंटरनेशनल ब्रांचेस जो इस समय ब्रांचेस में है या ऑनलाइन यहाँ पे आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आपका स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। ब्रांचेस में सब बैठते हैं अपने अपने स्थान के ऊपर, टेस्टमनीज को, गवाहियों को ध्यान से, आत्मा में, विश्वास से आपने ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। जब आप विश्वास के साथ सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। पहली गवाही ब्रदर दीपक सिंह इनका नाम है, ये मोगा के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 17 साल से ये भाई नशा करते थे। जब इनकी उम्र 18 साल की थी तो इनके फ्रेंड्स ने इनको पहले सिगरेट का नशा करने के लिए बोला। उनके साथ रहकर इन्होंने सिगरेट का नशा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनका नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस भाई को कोई भी सुर्त नहीं रहती थी। इस भाई ने पहले सिगरेट, उसके बाद बियर, गांजा, बीड़ी और चिट्टे का नशा करना शुरू कर दिया। एक दिन में 3 बोतल बियर की, 2-3 डब्बी सिगरेट की और 2 से 3 पैकेट बीड़ी और गांजा का नशा करते थे। और ये भाई एक दिन में 3 इंजेक्शन चिट्टे के लगाते थे। यानी ये भाई इतना हैवी नशा करते थे और इनका जो नशा था उसकी जो तलब थी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। ये भाई खुद टैक्सी ड्राइवर है और जितना भी पैसा कमाते थे उसमें से ज़्यादातर जो पैसा था वो नशे में ही खराब कर देते थे। जब इनके पास पैसे नहीं होते थे नशे के लिए तो ये भाई पैसे चोरी करके नशा करते थे। इनके नशे की लत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इनके घर में मंथली राशन की जगह पर नशे की पेटियां घर में आती थी, क्योंकि ये भाई नशे के बिना बिल्कुल भी रह नहीं पाते थे। ये भाई एक दिन में 3 से 4 हज़ार रुपये का नशा कर लेते थे और इसी तरह से हर महीने ये भाई 40 से 45 हज़ार रुपये का नशा करते थे। इधर उधर से उधार पैसा मांग कर नशा करते थे। घर से बाहर पैसे चोरी करने के कारण इन पर 6 केस भी हो चुके थे। एक बार इन्हें जेल में भी जाना पड़ा इन्हीं नशों की वजह से, चोरी की वजह से। और इतना ज़्यादा नशा करने के कारण इस नशे का असर इनके शरीर पर होना शुरू हो गया था। इन्हें खाया पिया डाइजेस्ट नहीं होता था। डॉक्टर ने बताया कि इनका लिवर खराब होना शुरू हो गया है। इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर फिर चेंज किए, दवाइयाँ चेंज करके देखी, परंतु इनको कोई भी आराम, कोई फर्क इनको नहीं पड़ता था। इस भाई ने दुखी होकर 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। एक बार पंखे के साथ लटक कर, एक बार नदी में छलांग लगाने की कोशिश की। इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर इनके किसी विश्वासी भाई ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने फिर लगातार चर्च में आना शुरू किया। इनका फेथ, विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। 17 फरवरी 2022 की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की दुष्ट आत्मा के खिलाफ, जादू टोने के खिलाफ, तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को ग्रहण किया। आइए उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। नशे की दुष्ट आत्मा निकला, नशे की दुष्ट आत्मा निकला, जादू टोने की आत्मा निकला, बीमारी की सब आत्मा निकला। और जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ। उसी टाइम इनका शरीर में से ऐसा लगा कोई चीज निकल के गई है। उस प्रेयर के बाद इनका नशा करने को बिल्कुल भी मन नहीं किया। परमेश्वर ने इन्हें नशे से, भयानक लत से आजाद किया। ये भाई अब 1 साल हो चुका है, नशों से पूरी तरह से आजाद हो चुका है, लिवर की बीमारी से आजाद हो चुका है। जो 6 केस इनके ऊपर थे उस केस से भी परमेश्वर ने इस भाई को बाइज्जत बरी किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि ये परमेश्वर ही है जो कर सकता है। ये इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर इंसान चाहे अपनी तरफ से नशे को छोड़ना तो लोग कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकल पाते। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पे मौजूद है, उसी सामर्थ्य के द्वारा आप आजाद होते हैं, डिलीवरेंस को पाते हैं, छुटकारे को पाते हैं। सेम जिस तरह इस भाई ने डिलीवरेंस को पाया। जितने आज लोग नशे वाले इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑनलाइन ब्रांचेस में आप बैठे हैं, इंटरनेशनल ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज केवल फेथ करें। आज आपके छुटकारे का, डिलीवरेंस का दिन है। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम शांतो है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि 9 महीने पहले घर में इनका पैर फिसल गया और ये लेफ्ट लेग के बाहर बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर गए और इनकी लेफ्ट टांग में अंदरूनी चोट आई और इनकी टांग में यानी दर्द रहने लगा और ये बहन चल फिर नहीं पाते थे और इन्हें उठने बैठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और इनसे कोई भी काम नहीं होता था। इनकी बेटी ही घर का सारा काम करते थे और टॉयलेट वॉशरूम भी ये दीवारों का सहारा लेकर जाते थे और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें चेक किया और इनके टेस्ट किए और डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके लेफ्ट लेग की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिस कारण इनको मेडिसिन खाने को बोला और इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई। 2 डॉक्टर भी चेंज किए,
3 महीने तक लगातार दवाइयां खाते रहे, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन इनका फेथ, इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार मीटिंग के साथ जुड़े रहे, गवाहियों को, वचनों को सुनते रहे, अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर 12 फरवरी 2022 गॉस्पल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलकर कमांड करेंगे होली गोस्ट फायर को डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, बीमारी के ऊपर जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर 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 फायर, बीमारी की आत्मा पे फायर। इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्होंने जब अपने आप को चेक किया तो ये बहन प्रॉपरली चल फिर पा रहे थे, उठ बैठ पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। और अब 1 महीने से ये पूरी तरह से हील है। सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम भूपिंदर कौर है और ये लंदन के रहने वाले, वहीं लंदन ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है कि 22 जनवरी 2023 को ये बहन अपने हस्बैंड के साथ कार में कहीं जा रहे थे। रास्ते में अचानक इनकी कार में से धुआं निकलना शुरू हुआ। इनके हस्बैंड ने जब चेक करने के लिए जैसे ही कार का बोनट ओपन किया तो उसी समय इनकी कार में बहुत भयानक आग लग गई। 10 से 15 मिनट में इनकी कार जो पूरी तरह जलकर राख हो गई और ये बहन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। लेकिन उसी समय इस बहन को परमेश्वर के दास के द्वारा मिले हुए जो वर्ड से इन्होंने वो याद किए कि परमेश्वर आपको हर एक एक्सीडेंट से सेफ रखेगा। अगर आप देखें उनकी वीडियो को ध्यान से तो कार का पूरी तरह से जो फ्रंट एरिया था वो पूरी तरह से जल चुका था, पीछे तक कार पूरी तरह से जल गई थी। और ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर उस समय ये समस्या हो चुकी थी, क्योंकि अगर होता तो हो सकता है कि कार एकदम से फट जाती या इनकी जान भी जा सकती थी। ये इतना सीरियस केस था। लेकिन जब इनको परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए वर्ड्स ज़्यादा है कि परमेश्वर आपको हर एक एक्सीडेंट से सेफ रखेगा, तो इसी समय इन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया। लोग इकट्ठे हुए, सभी लोग ये देखकर इतने हैरान हुए कि आप इतने भयंकर एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि जब भी ये प्रार्थना को रिसीव करते थे तो हमेशा ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर के दास जब बोलते हैं कि आपको स्वर्ग दूत आपकी रक्षा करे, सुरक्षा के एंजल आपकी प्रोटेक्शन करे, तो सचमुच परमेश्वर ने इनको सुरक्षित किया अपने वचनों के अनुसार। इनकी लाइफ को, इनके हस्बैंड को बचाया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि अपने पंखों के नीचे, अपने पंखों के तले छुपाया और इस बहन को, इनके हस्बैंड को परमेश्वर ने इस भयानक एक्सीडेंट से सेफ रखा, उस मौत से बचाया। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम रमन है और ये बर्मिंघम यूके की गवाही है। और इनकी गवाही है कि 2 साल पहले इस बहन को पेट का रोग हो गया था, जिस कारण इनका पेट फूल जाता था। और जब भी ये कुछ खाते पीते थे तो इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था, इन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी। और इसी कारण इनके पूरे शरीर में हर समय वीकनेस और भारीपन रहता था और इनकी ये बीमारी डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। फिर जब इन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने इनका टेस्ट किया और इन्हें बताया कि आपको 25 तरह की फूड एलर्जी है, जिसमें फल, सब्जियां, आटा और प्रोटीन से काफ़ी इन्हें एलर्जी थी। और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन और ग्लूटेन डाइट खाने के लिए बोला, मगर उससे भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनसे घर का कोई भी काम नहीं होता था और इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी घर का काम करने में। और फिर 2022 में ये बहन इंडिया आए और 6 नवंबर 2022 को अपोस्टल जी ने इन पर लेहन प्रार्थना की। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। कदूस है खुदा, थोड़े वो बंधन जुए सब उतारे। और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया
और इन्हें अपने शरीर में बहुत ज़्यादा झटके महसूस हुए। और जब ये घर गए तो इन्हें वॉमिटिंग हुई और वॉमिटिंग के जरिए इनके बहुत अजीब पदार्थ इनके अंदर से निकला और इन्हें शरीर में एकदम से ठंडक महसूस हुई। और उस लेहन प्रार्थना के बाद अब 5 महीने हो चुके हैं, ये टोटली फ्री हैं, कोई इन्हें पेट का रोग नहीं है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाते हुए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके जलाली नाम की तारीफ करें, उस डॉक्टर जीसस की तारीफ करें जोर से। इस बहन का नाम शीला है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। 8 साल पहले काम करते समय ये बहन सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, बेहोश हो गए। उसी समय इनकी फैमिली इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने इन्हें चेक किया और बताया कि इनके रीढ़ की हड्डी के मन के डिसलोकेट हो गए हैं और राइट शोल्डर की नर्व्स जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसके कारण उठने बैठने में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। राइट शोल्डर का ऑपरेशन डॉक्टर ने सजेस्ट किया और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने लगातार 8 साल मेडिसिन खाई और इन 8 सालों में 10 डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए, यानी हर तरह की दवाइयाँ इन्होंने खा के देख ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने लगातार फिजियोथेरेपीज, मालिशें करवाई, इंजेक्शंस लगवाए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। दिन प्रतिदिन इनका रोग जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। इनका राइट शोल्डर बिल्कुल भी काम नहीं करता, पूरी तरह से वो रुक गया था, जिस कारण इन्हें डेली रूटीन का काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। और इस वजह से ये बहन बहुत परेशान, इस वजह से ये इतने दुखी हो चुके, इतने परेशान थे कि ये हमेशा रोते रहते थे। फिर इन्हें किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू किया। फिर 14 मार्च 2018 को फिरोजपुर में जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब मास प्रेयर को किया, इन्होंने उस प्रेयर के द्वारा अपने छुटकारे को, अपनी हीलिंग को लिया। आइए उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपने शरीर ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। और इस बहन ने इस प्रार्थना को जब अपने लिए विश्वास के साथ ग्रहण किया तो उस दिन ये फिरोजपुर क्रूसेड में मौजूद थे। प्रार्थना ग्रहण करने के बाद इस बहन ने अपने आप को चेक किया, ये उठ बैठ पा रहे थे, राइट बाजू को मूव कर पा रहे थे और ये बहन 4 साल से पूरी तरह से आजाद है। कोई मेडिसिन, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने इनको हील किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम नवजोत कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि पिछले 3.5 महीने से इनको जब भी पीरियड्स आते थे तो इन्हें पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती थी और इन्हें एक दिन में 3 से 4 बार कपड़े बदलने पड़ते थे और इन्हें 1 हफ्ता लगातार ब्लीडिंग रहती थी। और इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द और भारीपन रहता था और ये काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, घर का काम भी नहीं कर पाते थे और ये एक दिन में 4 बार मेडिसिन खाते थे और ये काफ़ी परेशान थे। और फिर इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया, डॉक्टर ने इन्हें स्कैनिंग करवाने को बोला और जब इन्होंने स्कैनिंग करवाई तो स्कैनिंग में आया कि इनके राइट ओवरी में मांस वाली रसौली है और डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर दिया था और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को कहा। लगातार ये मेडिसिन खाते रहे लेकिन इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और उस रसौली का साइज़ 37 बाय 25 mm था। और फिर इनकी हालात को देखकर इनके सिस्टर ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन जब चर्च आए, इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेंगे। और फिर 22 जनवरी 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। मैं देख रहा हूं बहनों के रसौलियों को गायब होते हुए, यूट्रस को हील होते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। और इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और जब इन्होंने दोबारा से रिपोर्ट्स करवाई तो उन रिपोर्ट्स में कोई रसौली नहीं आई। वो रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल थी। परमेश्वर ने इन्हें बिना ऑपरेशन के हील किया, उस रसौली को गायब किया। तो सब जोर से अपने हाथों को उठाएं जितने ब्रांचेस में हैं,
जोर से अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आपको आपकी लाइफ की एक बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करता है। तो इन गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इन बड़े कामों के लिए जो परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। तो जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम वचन है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 11 महीने पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ, जिस कारण इनकी बॉडी की राइट साइड रुक गई। ये भाई चल फिर नहीं पाते थे, इन्होंने इनसे बोला तक नहीं जा रहा था। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको जब चेक किया, बताया कि इनकी राइट लेग में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिस कारण इनको पैरालाइज का अटैक हुआ है। डॉक्टर ने इनको कंटिन्यू मेडिसिन खाने को बोला और लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी जब कोई फर्क नहीं पड़ा, फिजियोथेरेपीज भी करवाई और ये बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, तो शिकंजे के सहारे डॉक्टर ने इनको बोला कि आप इसका सहारा लेके खड़ा होने की कोशिश करें। ये भाई कोशिश करते थे लेकिन फिर भी इनसे खड़ा तक हुआ नहीं जाता था। इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। ये भाई टॉयलेट बाथरूम भी शिकंजे के सहारे जाते थे या इनको फैमिली वाले इनको पकड़ के या उठा के ही लेके जाते थे। इनकी फैमिली इनको खुद खाना खिलाते थे। ये भाई इशारों के साथ अपनी फैमिली से बात करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर ये भाई 1 दिसंबर 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब गुरदासपुर ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। आइए उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं देख रहा हूं लोगों को आजाद होते हुए, शिकंजों से आजाद होते हुए। उठाओ लोगों को जो शिकंजों में है, जो कुर्सियों के ऊपर है, शिकंजों के ऊपर है। उस दिन ये भाई शिकंजे के सहारे से ही चर्च ब्रांच में गए थे और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास को इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। इस भाई ने अपने शिकंजे को छोड़ के अपने आप को चल के चेक करके देखा तो ये भाई उसी टाइम पूरी रीति के साथ हील हो चुके थे और उसी समय ये भाई ने आगे आकर अपनी गवाही दी। परमेश्वर ने इनको हील किया। अब 2 महीने 12 दिन से ये पूरी तरह से ठीक हैं, बिना उस शिकंजे का सहारा लिए अपने आप ये चल पा रहे हैं। परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़ा ये काम किया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और ये भाई पहले बोल नहीं पाते थे, ये भाई बिल्कुल इनके पैरालाइज की अटैक की वजह से इनकी जो जुबान पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। लेकिन जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद इन्होंने बोल के चेक किया तो इन्होंने अपना छोटा सा एक क्लिप हमें भेजा जिसमें इन्होंने बोला है। उस क्लिप को देखेंगे। क्योंकि इन्होंने खुद वो क्लिप को हमारे पास भेजा कि कैसे परमेश्वर ने इनको हील किया। इन्होंने बोल के अपने क्लिप को भेजा। थोड़े टाइम के बाद हम आपको वो क्लिप प्ले करके दिखाएंगे। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। जोर से एक बार तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम सिंदर कौर है और ये बरनाला के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि 1 महीने पहले ये बहन सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे और गिरने के कारण इस बहन के राइट पैर पर चोट लग गई और राइट पैर के इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी कि इनसे उठा भी नहीं जा रहा था। और इस बहन को उसी समय जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने एक्सरे किए और इनको बताया कि आपके राइट पैर की हड्डी टूट चुकी है। और इनके राइट पैर पर उन्होंने प्लास्टर लगा दिया और इन्हें मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई लेकिन इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इनको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और ये बहन दीवारों का और अपनी फैमिली का सहारा लेकर टॉयलेट वॉशरूम जाते थे। घर का कोई भी काम नहीं ये कर पाते थे, लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेंगे। और ये लगातार बरनाला ब्रांच में जाते रहे। और फिर 4 दिसंबर 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अगले 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी हड्डियां जुड़ जाएंगी यीशु मसीह के नाम में इस ऑयल को लगाने से। खुदावंद का रूह कहता है उसके वचन के द्वारा कि उसने अपने चेलों को भेजा। उसके चेलों ने बहुत सारे लोगों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। ये ऑर्डिनरी तेल नहीं, ये प्रार्थना किया हुआ
परमेश्वर की सामर्थ को पाया हुआ अनॉइंटिंग ऑयल है। इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और इनके ऊपर ऑयल को अप्लाई किया गया। और जब इनके ऊपर ऑयल को अप्लाई किया गया, इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसी टाइम इनको अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई और बॉडी में एकदम से हल्कापन महसूस हुआ और उसी समय परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया था। और अब 3 महीने और 8 दिन से ये पूरी तरह से हील है, चल फिर पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम रूपा है और ये झारखंड के रहने वाले हैं। 6 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिस कारण दुष्ट आत्मा इनके साथ सपने में गलत संबंध बनाता था। इनको सपने में जानवर दिखाई देते थे। इनको ऐसा लगता था कि जानवर इनके ऊपर हमला कर रहे हैं और इनको सपने में ऐसा लगने की वजह से ये रात को उठकर बैठ जाते थे और पूरी पूरी रात इनको नींद नहीं आती थी। दुष्ट आत्मा इनका गला दबाता था, जिस कारण इनकी आवाज़ बंद हो जाती थी और ये बहुत ज़्यादा अटैक्स के नीचे होने की वजह से इनको कोई सुध बुद्ध, कोई इनको होश नहीं रहती थी और इनको हर वक्त ऐसा लगता था कि ये बहन गंदा पानी पी रहे हैं। मुर्दा लोग इनको दिखाई देते थे। जब ये दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे, इनको खेल आती थी और हर वक्त इनके मन में सुसाइडल थॉट्स रहते थे। धीरे धीरे अटैक इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि ये बहन व्यभिचार और नशे में भी चले गए। व्यभिचार के कारण इनके बाहर गलत संबंध थे और पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन ये घर से बाहर ही रहते थे। फ़ोन पर गलत मूवीज़ देखते थे, गलत बातें करते थे। इस बहन ने नशा करना जब शुरू किया तो इन्होंने शराब, गुटखा, तंबाकू का नशा जब करना शुरू किया तो एक दिन में 15 से 20 पैकेट गुटखे के, 1 पैकेट तंबाकू का और एक दिन में 1 बोतल शराब की ये बहन खुद पी लेते थे। सुबह उठते ही ये बहन नशा करना शुरू कर देते थे और इनका पूरी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। पूरा पूरा दिन नशा करते रहते थे। ये बहन जितना भी पैसा कमाते थे सब नशों में ही उड़ा देते थे और घर से छिप छिप कर नशा करते थे और ये घर से पैसे चुरा कर नशा करते थे। जब इनको नशा करने को कहीं से भी कुछ नहीं मिलता था और बहुत ज़्यादा इनको तलब लगती थी तो इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती थी और बहुत बार कोशिश की कि मैं नशों से बाहर आ जाऊं, लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। और खुद भी ये बहन सोचते थे कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, कहीं से कोई छुटकारा इनको नहीं मिला। फिर इनकी ये हालत देखकर इनको इनके पड़ोसियों ने खामरा चर्च के बारे में बताया। ये लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू किया। 9 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की। आइए उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। दुष्ट आत्माओं के रोगियों को मैं कमांड करता हूं, शैतान जहां भी छुपा है मैं तुझे फायर भेज कर सताता हूं। चीखे मार, चिल्ला और फायर के साथ भाग जा यहां से। होली गोस्ट, होली गोस्ट। और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। इनको ऐसा लगा कोई चीज इनको छोड़कर गई है और बॉडी बिल्कुल हल्की हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने चेक किया अपने आप को, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, कोई नशा, कोई व्यभिचार इनके जीवन में नहीं है। 5 महीने से पूरी तरह से ये आजाद हो चुके हैं। सब जोर से तालियों के साथ इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस चंगाई के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए 6 साल पुरानी उस नशे, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम पिंकी है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि 5 महीने पहले ये बहन अपनी बेटी के साथ स्कूटी पर कहीं जा रहे थे और बैलेंस बिगड़ने के कारण इनका एक्सीडेंट हो गया और ये बहन नीचे गिर गए और इनके राइट कलाई पर चोट लग गई और इनकी कलाई में लगातार असहनीय दर्द रहने लगा। और फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इनके एक्सरे किए और एक्सरे में इनकी राइट कलाई की हड्डी टूटी आई और डॉक्टर ने इनकी कलाई पर पट्टा लगा दिया और खाने के लिए इन्हें मेडिसिन दी। ये बहन अपनी कलाई को मूव नहीं कर पाते थे, ना ही कोई भारी सामान उठा पाते थे, घर का कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे और इनकी बेटी ही घर का सारा काम करती थी। और ये बहन सिलाई का काम करते हैं और वह भी इनका उस चोट के कारण बंद हो चुका था और इनको कपड़े चेंज करने में और टॉयलेट, वॉशरूम जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और रात को ये बहन एक ही साइड को सोते थे और इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, इसीलिए ये एक साइड को ही सो पाते थे।
और इस बहन ने लगातार 2 महीने तक मेडिसिन खाई, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये बहन सोचते थे कि पता नहीं कब मैं ठीक हो पाऊंगी, और इतनी परेशानी में होने के बाद भी ये बहन लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे, लगातार ये मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। और फिर 22 जनवरी 2023 संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। हड्डियों के रोगी चंगे हो जा, हड्डियों के रोगी चंगे हो जा, हड्डियों के रोगी चंगे हो जा। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया। और जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो इनकी राइट कलाई में कोई दर्द नहीं था। ये अपनी कलाई को मूव कर पा रहे थे, भारी सामान उठाकर देखा, भारी सामान उठा पा रहे थे। और उसी टाइम ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनकी उस दिन की दी गई इंस्टेंट गवाही को भी देखते हैं। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर पिंकी की गवाही है कि 4 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनकी राइट बाजू की जो कलाई थी वो हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और ये उसको बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने यहां से हीलिंग के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और अब ये बहन 1 महीना और 18 दिन से बिल्कुल हील है, पूरी तरह से हील है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते हुए उस जिंदा नाम की, उस जलाली नाम की तारीफ करें, जिस नाम के द्वारा आजादी है, जिस नाम के द्वारा हीलिंग है, उस नाम की तारीफ करें, यीशु नाम की तारीफ करें। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम प्रीति है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 17 साल है और बचपन से ही ये अशुद्ध चीज़ें खाते थे, जैसे कि ये बहन मिट्टी, सलेटियाँ, सीमेंट, कच्चे चावल, कॉटन के दुपट्टे, चुन्नी, ऐसी चीज़ें खाते थे। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती गई, ये बहन सलेटियाँ की एक दिन में 4 से 5 डिब्बी एक दिन में उसको खा लेते थे और सीमेंट जो दीवारों से उतार उतार के हर रोज़ खाते थे, जिसके कारण इनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो चुकी थी। पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहनी शुरू हुई और जब ये दर्द बढ़ने लगी तो स्कूल से छुट्टी इनको लेकर वापस आना पड़ता था। इन्हीं अशुद्ध चीज़ें खाने के कारण इस बहन का कुछ भी और चीज़ें खाने को मन नहीं करता था, जिस कारण इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा इनको चक्कर आते थे। और ये पेट का रोग जब बढ़ने लगा तो दोबारा फिर से ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इनको लगातार मेडिसिन खाने के लिए बोला, दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और 1 महीने में 8 से 10 इंजेक्शन इनको लगते थे, लेकिन फिर भी ये इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे थे, इन अशुद्ध चीज़ों को खाना छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इनके पड़ोसियों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, लगातार चर्च में आना शुरू किया। इन्होंने चर्च में जब आए गवाहियों को सुना, इनका विश्वास बढ़ा। फिर इन्होंने ankurnola.org चर्च की वेबसाइट के ऊपर ले हैंड के लिए फॉर्म भरा। उसके बाद इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई परमेश्वर के दास के द्वारा। आइए उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। सूची का नाम जप बंदिया, फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाई। और जैसे ही इस बहन के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, उसी वक्त जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। ये बहन नीचे गिर गए और उसके बाद अपने आप को जब इन्होंने चेक करके देखा, किसी भी अशुद्ध चीज खाने को इनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ये प्रॉपर हील हो चुके, डिलीवर हो चुके हैं। आज 1 साल 10 महीने से ये बहन पूरी तरह से उस अशुद्ध आत्मा से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें। सब जोर से तालियों के साथ इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस डिलीवरेंस, इस छुटकारे के लिए। इस भाई का नाम पाल सिंह है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही है कि जून 2018 में इस भाई को अचानक से बाथरूम रुक कर आने लगा और साथ ही इन्हें बाथरूम वाली जगह पर बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता था और इसी के साथ इन्हें बाथरूम के साथ ब्लड आना शुरू हो गया। और जब ये भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका टेस्ट करके इन्हें बताया कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और यानी कि इनके बाथरूम वाले ब्लैडर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गई थी और जिस कारण डॉक्टर ने इन्हें बताया कि ऑपरेशन करके इस इन्फेक्शन को बाहर निकालना पड़ेगा और ब्लैडर को क्लीन करना पड़ेगा। और इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए, लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाई, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर किसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया
और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। जब इन्होंने गवाहियों को सुना, इन्होंने वचनों को सुना, तो परमेश्वर पर इनका विश्वास और ज़्यादा इनका बढ़ गया और इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेंगे। और 1 जुलाई 2018 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। प्रोफेटिक वर्ड मेरी स्पिरिट में अपने हाथों को हिलाते जाऊं, थैंक यू जीसस बोलते जाऊं। ब्लड की बीमारियों को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। गुप्त बीमारियां आपको छोड़ के जा रही, इन्फेक्शंस, वायरल्स आपको छोड़ के जा रहे। अगर आमीन ऊंचे। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और उस दिन ये भाई पहली बार चर्च में आए थे और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, पहली बार परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए इन वर्ड्स को इन्होंने रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इन्हें हील किया। और उस प्रार्थना के बाद इन्हें प्रॉपर यूरिन आ रहा है, कोई इन्हें बाथरूम के साथ ब्लड नहीं आता। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया है। उस ऑपरेशन को कैंसिल किया है। डॉक्टर की जो डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन करके ब्लैडर साफ करना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। बिना ऑपरेशन के इन्हें परमेश्वर ने हील किया। तो सब अपने हाथों को उठाकर इस नाम की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता है। जहां डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वहां हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारा हाथ थामता है, वो हमें हील करता है। हमें सिर्फ जरूरत है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। जैसे इस भाई ने, ये पहली बार चर्च में आए, इन्होंने विश्वास किया, विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने इन्हें हील किया। उस ऑपरेशन को कैंसिल किया, इन्हें हील किया। तो सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम सुनेहा है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। पिछले 2 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होते थे और दुष्ट आत्मा इनके सपनों में इनका गला दबाता था। इन्होंने खुद अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजा है कि कैसे परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया। तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम स्नेहा है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ कि किस तरह परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। दुष्ट आत्मा के अटैक मुझे 2 साल से होते थे। सपनों में मुझे दुष्ट आत्मा दिखाई देता था, मेरा गला दबाता था, मुझे 3-3 घंटे खेल आती थी, मुझको मेरा गला दबाता था, मुझको घसीट कर दुष्ट आत्मा मारती थी। अन्य जगहों पर भी दिखाने पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टरों को भी दिखाया पर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। इसी तरह 2 साल चलता रहा और एक दिन मैं 9 अक्टूबर 2022 को चर्च में मौजूद थी। तब परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा फायर परेड के साथ। उस फायर परेड को मैंने अपने लिए रिसीव किया और उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई काली परछाई मुझे शरीर से छोड़कर जा रही है। और तब से मैं बिल्कुल हील हूँ। मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास और दासी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। ये बहन की बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है कि 2 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और ये अकेले कहीं भी जा नहीं पाते थे। घर में हमेशा अपने आप को एक ही कमरे में बंद रखते थे और ये 2 से 3 घंटों तक जब इनको खेल आती थी, 2 से 3 घंटे इनको कोई होश नहीं रहता था, कुछ पता नहीं चलता था ये कहाँ पड़े हैं। और दुष्ट आत्मा इनके बीच से बातें करता था इनकी फैमिली मेम्बर्स को कि मैंने इसको जीने नहीं देना है, मैं इसको अपने साथ लेकर जाना है। ऐसी जब बातें बोलती थी इनका परिवार बहुत ज़्यादा रोता था और इनके घर में बहुत ज़्यादा डरावना माहौल बन चुका था। कोई किसी से बात नहीं कर पाता था। पूरी रात इनको नींद नहीं आती। सुबह उठते तो जैसे बेड से नीचे पैर रखते तो इनकी बॉडी में इतनी कमजोरी होती, वहीं पर गिर जाते थे। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत इनको रहती थी। फैमिली का सहारा लेकर ही इनको टॉयलेट बाथरूम तक ले जाया जाता था। डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुसाइडल थॉट इनको बहुत ज़्यादा रहते थे और ये बहन ने ब्लेड के साथ अपने हाथ को काट कर गुस्से में आकर अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। फिर इनके किसी रिलेटिव ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। चर्च में इन्होंने आना शुरू किया। फिर 9 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, आइए उस प्रार्थना को देखते हैं। दुष्ट आत्माओं के रोगियों को मैं कमांड करता हूं, शैतान जहां भी छुपा है मैं तुझे फायर भेज कर सताता हूं। चीखे मार, चिल्ला,
और फायर के साथ भाग जाए यहां से। होली गोस्ट, होली गोस्ट। इस प्रार्थना को सुनते ही इस बहन के अंदर से दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ, इन्हें खेल आई और उसके बाद ये बहन नीचे गिर गए। उसके बाद जब इन्होंने उठ के अपने आप को चेक करके देखा तो ये पूरी तरह से फ्री हो चुके थे। इन्हें ऐसा लगा कि आग का कोई गोला इनके ऊपर गिरा है और काली जो परछाई इनको छोड़कर गई है। ये बहन को इतना हल्का महसूस हुआ कि दुष्ट आत्मा इन्हें उसी समय छोड़कर चला गया। आज 5 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से फ्री हैं, आजाद हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए इंटरनेशनल चर्च ब्रांचेस सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ऑनलाइन व्यूअर्स सब परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम विक्टर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। और इस भाई की गवाही है कि 15 साल से इस भाई को दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था, इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को हमें भेजा है। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विक्टर होता है, अमृतसर का रहने वाला हूँ। मेरी टेस्टमनी जेल में 15 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। मैं गलत मूवीज देखता था। मुझे रात को सपनों में सांप दिखाई देते थे, मुर्दा लोग दिखाई देते थे। इस वजह से मैं बहुत परेशान था। मैं हर पल हॉरर मूवी देखता रहता था और मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे और मेरा मन करता कि मैं मर जाऊँ। मैं बहुत परेशान रहता था और मेरे पेट में भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी। मुझे कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती थी। मैं जब भी खाता मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था। इस वजह से मैं बहुत परेशान था। मैं रात को बहुत रोता था। और जब फिर 28 मार्च 2018 को पोस्टल जी ने, मिशन के दास ने जब प्रेयर की, तब से मैं उस दुष्ट आत्मा से साथ हूँ। सबको जय। इस भाई की गवाही है कि 15 साल से इस भाई को दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था और दुष्ट आत्मा के कारण इस भाई को दबाव पड़ते थे और इनको सपने में सांप, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और जिस कारण इनको अपने शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता था और इनको ऐसा लगता था कि जैसे कोई इनकी चेस्ट पर बैठकर इनके गले को दबा रहा हो। और जिस कारण जब ये भाई बोलने की कोशिश करते थे तो इनकी आवाज़ नहीं निकलती थी और ये भाई सारा दिन हॉरर मूवीज़ देखते रहते थे और जिस कारण इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स बढ़ने लगे और इस भाई को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था और ये भाई को ऐसा लगता था कि जैसे कोई हर समय इनके साथ साथ चलता है। और इस वजह से ये भाई अकेले वॉशरूम तक नहीं जाते थे और जब ये भाई रोड पर बाइक पर कहीं जाते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। और इसी के साथ ये भाई व्यभिचार में चले गए। ये भाई फ़ोन पर गलत मूवीज़ देखते थे और ये भाई अपने शरीर के साथ गलत काम करते थे और ये भाई इस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे और इनका स्वभाव भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था और इनको सुसाइडल थॉट्स आते थे और इन अटैक्स के कारण ये भाई बीमार रहना शुरू हो गए और इनका बीपी हर समय लो रहता था। इन्हें हर समय फीवर रहता था, इनके मुंह में छाले बन जाते थे और ये भाई जो भी खाते थे इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था। उसी टाइम इन्हें टॉयलेट जाना पड़ता था और ये भाई डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन खाई, लेकिन मेडिसिन से इन्हें कुछ आराम नहीं मिला। इन्होंने 5 से 6 डॉक्टर भी चेंज किए लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल रहा था और इस कारण ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से दुखी हो चुके थे। और फिर इनकी सिस्टर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और फिर 28 मार्च 2018 जब अजनाला में क्रूसेड था तो ये फर्स्ट टाइम उस क्रूसेड में गए थे और तब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मनो जाओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर वो आत्मा जो यहोवा की तरफ से नहीं है, बोलो वो जाए। ऊंची आवाज बोलो वो जाए, वो जाए, वो जाए। कमांड करो उसे जाने के लिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बोलो आउट। हर वो दुष्ट आत्मा बाहर आए अपनी बॉडी को छोड़ के। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ
पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, इनको अपनी बॉडी में एकदम से ठंडक महसूस हुई और इन्हें ऐसे लगा कि जैसे कोई इनके चीज इनके अंदर से निकल कर गई हो। और उस दिन के बाद 4 साल और 11 महीने 15 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से आजाद है उन दुष्ट आत्मा के चक्रों से। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए जोर से अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम पप्पू कुमार है और ये झारखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने खुद अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजा है, तो आइए इन्हीं के मुंह से पहले इनकी गवाही को सुनते हैं। सभी को जय मसीह को। मेरा नाम पप्पू कुमार, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरा गवाही यह है कि मैं व्यभिचार, नशा और गुटखे और अन्य पाप करते थे और गलत मूवी देखते थे और गलत संगति में जाने की वजह से मैं पूरे मरने के ख्याल आता था और मैं ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे। तो मुझे पता चला यूट्यूब के जरिए, तो मैं यहाँ पे आया 29 जनवरी 2023 को। तो मेरे लिए प्रार्थना होगा, उस दिन से मैं आज़ाद हो गया। सभी को जय मसीह। ये भाई पिछले 2 साल से शराब, गुटखा और सिगरेट का नशा करते थे। ये भाई जितना भी पैसा कमाते थे वो सारा नशों में ही खराब कर देते थे। एक दिन में 3 से 4 पैकेट गुटखे के, 2 से 3 पैकेट सिगरेट के, 1-2 बोतल शराब की पीते थे और पैसा जितना भी इनके पास आता था वो नशों पे जाता था। इवन देन ये उल्टा लोगों से उधार पैसा लेकर भी नशा करते थे और व्यभिचार में थे। घंटों घंटों फोन पर बातें करते रहते थे, गलत मूवीज देखते थे। इनको नशे की इतनी ज्यादा लत लग चुकी थी कि ये भाई एक दिन भी बिना नशा किए रह नहीं सकते थे। आधी आधी रात तक घर से बाहर रहते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर नशा करते थे। ये भाई अपनी ऐसी लाइफ से बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। इनके मन में हर टाइम सुसाइडल थॉट्स आते रहते थे। फिर इनको यूट्यूब के जरिए खामरा चर्च के बारे में पता चला। इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड किया। फिर 29 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, तो बाय फेथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आइए उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तरह का दुष्ट आत्मा जो इफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को, फैमिली को, नशे में आपको भेज रहा है, व्यभिचार में रिलीज करता हूं होली गोस्ट फायर को राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कमांड करता हूं इन द नेम। और जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ। उसके बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, नशा करने को बिल्कुल मन नहीं किया। हर तरह के नशे से, व्यभिचार से ये पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इन्होंने बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दिया। आज 1.5 से 2 महीने के करीब हो चुके हैं। ये पूरी तरह से नशों से, उस व्यभिचार से, उस गंदी आत्मा से आजाद है, डिलीवर हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियां के साथ चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर, थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम बलवीर है और ये जलंधर के रहने वाले हैं और इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को हमें भेजा। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे जैमसी दी, मेरा नाम बलवीर कौर है, मैं जलंधर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਲੱਡ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੱਡ ਜੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਜੰਮ ਚੁੱਕਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करता। सारे जय। इस बहन की गवाही है कि जब इस बहन की उम्र 21 साल की थी तब से ही इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा जो कि इनके सहने से बिल्कुल बाहर था। और ये बहन पेन किलर्स ले लेते थे और जब तक उसका असर रहता था ये ठीक रहते थे। जब असर खत्म हो जाता था तो फिर से इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगती थी और ये दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी।
और इनके सर में असहनीय दर्द रहने लगी, जिस कारण ये बहन सारा सारा दिन बेड पर लेटे रहते थे, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और अपने सर पर ये कपड़ा बांध कर रखते थे। और इनकी फैमिली वाले इन्हें कहते थे कि ये घर का काम करने से भागती है, इसलिए ये ऐसा करती है। और ये बहन बहुत ज़्यादा दुखी होते थे क्योंकि हर समय ये रोते रहते थे। इनकी फैमिली वाले इन्हें बहुत सारी अन्य जगहों पर लेकर गए, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर साल 2021 में ये बहन सीढ़ियों से नीचे गिर गए और इनके सर पर बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी और इनके फेस और मुंह से एक्सेस ब्लीडिंग हुई और इनकी फैमिली ने हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि इनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बन चुके हैं और जिस कारण इनकी नज़रें भी कम हो सकती हैं। और इस एक्सीडेंट के बाद इनके सर में वो दर्द और ज़्यादा भयंकर हो गई और इनके ब्रेन की, इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे इनकी ब्रेन की नसें वो फट जाएंगी और इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और ये हर समय सोचते रहते थे कि मेरा क्या बनेगा, मैं कभी हील हो पाऊंगी या नहीं ही हो पाऊंगी। और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार ये मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। और फिर 5 मार्च 2023 संडे होली कम्युनियन एंड डिलीवरेंस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इनके विषय में भविष्यवाणी की थी। तो आइए हम उस भविष्यवाणी को सुनते हैं। नाउ परमेश्वर का आत्मा आपके सिर के कर्ज को खत्म कर रहा है। आपके सिर के ऊपर एक कर्ज है, आपका सिर, आपका हेड, आपके सिर के ऊपर एक बीमारी है और राइट नाउ परमेश्वर का रूह आपको टच करके उस कर्ज से आजाद कर रहा है। अभी मैं देख रहा हूं। और इस भविष्यवाणी को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और इनको एकदम से अपनी बॉडी में एक गर्माहट फील हुई और उसी टाइम इनका जो सर था वो एकदम से हल्का हो गया और उसी टाइम ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनकी उस दिन की दी गई इंस्टेंट गवाही को भी देखते हैं। हॉस्टल जी, आपने एक शुरुआती टाइम पे भविष्यवाणी की थी आज कि राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा आपके सिर के कर्ज को खत्म कर रहा है और कहते हैं कि पिछले 30 साल से हर वक्त मैं सिर के ऊपर एक दुपट्टा बांध के रखती थी क्योंकि इतनी हेडेक था, इतना ब्रेन में इनके मांसपेशियों में कहते दर्द होती थी जैसे वो फट जाएंगी। लेकिन आज जैसे ही आपने भविष्यवाणी की कि मैं आपको देख रहा हूं ब्रेन के कर्ज से फ्री होते हुए, कहते तभी परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, 30 साल के रोग से खुदा ने आजादी दी। और उस भविष्यवाणी के बाद अब ये बहन पूरी तरह से फ्री है। उस 30 साल पुराने सर के रोग से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। तो सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि जो डॉक्टरों से अनहोना है, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, वो हमारा डॉक्टर जीसस कर सकता है। वो हमारा डॉक्टर जीसस करने की ताकत रखता है। तो उस डॉक्टर जीसस के लिए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि वो यहोवा राफा, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो उस यहोवा राफा परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे, सिस्टर सरिता की गवाही। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि ये बहन और इनके 2 बच्चे पिछले 10 सालों से और इनके हस्बैंड पिछले 17 सालों से न्यूजीलैंड में रह रहे थे। फिर इन्होंने जब अपने लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए पीआर के लिए अप्लाई किया, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम पीआर के लिए 2019 और सेकंड टाइम 2020 को अप्लाई किया। लेकिन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी इमीडिएटली इनके जो दोनों बार पीआर थे वो डिक्लाइन कर दिए गए, कैंसिल हो गए, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी ये महसूस करते थे और पूरी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब थे। इन्होंने पूरी फैमिली के लिए 2022 अप्रैल में पीआर के लिए फिर से अप्लाई किया, पर इन्हें वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ये बहन और इनकी फैमिली को लगता था कि शायद इस बार भी इनकी जो पीआर है वो कैंसिल हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनकी सारी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। फिर इनके किसी फ्रेंड ने इन्हें खामरा चर्च के ब्रांच के बारे में बताया जो न्यूजीलैंड में है, तो इन्होंने वहाँ पे आना शुरू किया, अपनी फैमिली के साथ वचनों को सुना, गवाहियों को सुना। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी बीज बोने के बारे में बताते थे, तो इन्होंने वफादारी के साथ अपने बीज को बोना शुरू किया, लगातार प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया। फिर 26 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने बोला कि टेस्टमनीज आपकी लाइफ का हिस्सा होंगी राइट नाउ। ये बहन ने बाय फेथ उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इनकी सारी शर्मिंदगी को ख़त्म किया। और 10 मार्च 2023 को इस बहन का विद फैमिली न्यूजीलैंड की इनकी पीआर लग चुकी है और ये बहन बहुत ज़्यादा आनंदित है। परमेश्वर की तारीफ करें, जो सालों से जो एक बंधन था उस बंधन को परमेश्वर ने तोड़ा और इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ। कनाडा टोरंटो ब्रांच से सिस्टर कोमल की
टेस्टमनी हमारे पास है। ये बहन मार्च 2022 से कनाडा में टीडी बैंक में एज ए कस्टमर सर्विस जॉब करते थे। उसमें इनका काम फोन कॉल्स पर कस्टमर को डील करना होता है। ये बहन अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं थे। ये बहन प्रमोशन चाहते थे जिसमें कि कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता था। फिर 31/12/2022 की मीटिंग को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की कि आप ब्लेस होने जा रहे हैं प्रमोशंस के साथ, तो इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनको प्रोडक्शन ऑर्डर स्पेशलिस्ट की बैंक में एक बड़ी पोस्ट के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। लंदन चर्च ब्रांच से टेस्टमनी ब्रदर गगनदीप सिंह की हमारे पास के पिछले 15 सालों से ये भाई यूके में रह रहे हैं और ये अपने पेरेंट्स को मिलना चाहते थे। इन्होंने अपने पेरेंट्स का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया पर 5 बार इनके पेरेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। फिर 4 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव किया कि परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलेगा। 4 दिसंबर को रिसीव किया। 5 दिसंबर को इन्होंने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया। परमेश्वर ने इनके पेरेंट्स को इंग्लैंड के जो टूरिस्ट वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला। सरी चर्च ब्रांच से कनाडा से ये गवाही हमारे पास सिस्टर नवनीत की है कि पिछले 8 महीने से इस बहन के राइट पैर के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द पहले शुरू हुई, फिर धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनसे चला नहीं जाता था और राइट पैर के ऊपर भार नहीं डाल पाते थे। रात को सोते समय अगर इनका पैर किसी चीज़ से टच हो जाता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होनी शुरू हो जाती थी। फिर जब 5 मार्च 2022 को संडे नाइट मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने सरी कनाडा ब्रांच के लिए ऑनलाइन प्रेयर की, तो उस समय इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो 8 महीने पुरानी उस बीमारी से, उस दर्द से ये पूरी तरह से आज़ाद है। 1 हफ्ते से पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। लोगों को अपने चंगा तू कर दे, जुम्बश तू अपनी कर दे, जुम्बश तू अपनी कर दे, जुम्बश तू अपनी कर दे। हम हाथ उठा कर आए हैं, तू आ हमारे बीच।